सफलता के बीज बोने के लिए सफलता के बीज बोने के लिए विफलता का मौसम सर्वोत्तम समय है। सफलता का बीज बोने के लिए विफलता का मौसम सर्वोत्तम समय है, क्योंकि विफलता के बाद सुनियोजित होकर किए गए नए प्रयास ही सच्ची सफलता दिलाते हैं। क्योंकि विफलता के बाद सुनियोजित होकर किए गए नए प्रयास ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। तो नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके जीएस की इस श्रृंखला का 8वां वीडियो जीके जीएस की श्रृंखला का यह 8वां वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। यह जो वीडियो है भौगोलिक उपनाम को लेकर के यह वीडियो बनाया जा रहा है। और यह जो वीडियो है यह वीडियो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको किसी भी परीक्षा में इस वीडियो से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर सभी लोग जानते भी होंगे काफ़ी हद तक, अमृतसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमृतसर। इसी को घुमा के पूछे कि भाई स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। तो क्वेश्चन एक आप जानते रहिए, इसके विषय में सोचेंगे तो एक ही सवाल को घुमा फिरा करके आपको कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। दूसरा है आपका, पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को पोप का शहर कहा जाता है। अगला देखिएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हाईटेक सिटी हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। चाहे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाए और चाहे धरती का स्वर्ग कहा जाए, तो कौन है? कश्मीर है। भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है यह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला देखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। अगला क्वेश्चन आपका है, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है या फिर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके मिले जुले हैं, मिक्स हैं। तो श्वेत नगर किसको कहते हैं? बेलग्रेड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप के खेल का मैदान, किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला है, सफ़ेद हाथियों का देश, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हजार झीलों की भूमि, तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है।
फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नील का उपहार या नील का वरदान किसको कहा जाता है? तो नील का उपहार या नील का वरदान मिस्र नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, सॉरी मिस्र को कहा जाता है नील का उपहार। नील नदी है, नील नदी किसके मतलब किसके लिए उपहार के रूप में है? मिस्र के लिए। तो नील का उपहार किसको? मिस्र को। या नील का वरदान किसको? मिस्र को। अगला क्वेश्चन आपका है, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते सूर्य का देश, तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन आपका है, धान का कटोरा, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का चीनी का कटोरा, मतलब विश्व में जो है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, गुलाबी शहर, तो पिंक सिटी के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, गुलाबों का शहर, अभी गुलाबी शहर था, अब है गुलाबों का शहर, तो गुलाबों का शहर यह चंडीगढ़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांपों का देश, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील में बहुत सांप होते हैं, तो सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कोचीन या कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक शहर या अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक का शहर या अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पिरामिड का देश किसे कहते हैं? तो पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है या पिरामिड का देश कहा जाता है। अंडों की टोकरी, तो अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहते हैं? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का मसालों का बगीचा, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत में या भारत का मसालों का जो बगीचा है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है केरल को। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट ए किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मान लीजिए जो अगला वीडियो हम इसको बनाएंगे तो फिर एक नए कंटेंट को लेकर के, नए जानकारियों को लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को
लाइक कर दें। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।